हेलो एवरीवन, आई अगेन वेलकम बैक यू ऑल टू दिस ब्यूटीफुल सा छोटा सा चैनल इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। और आज के सेशन में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट आर द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। पिछले वीडियो में दैट इज वीडियो नंबर 5 में हमने देखा था कि व्हाट इज डेरिवेटिव। हालांकि वो बेसिक सा वीडियो था जिसके अंदर हमने देखा था कि डेरिवेटिव होता क्या है, उसका एक्चुअल में मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, और वो काफी सा वो जो टॉपिक था वो जस्ट इसलिए था कि आपको एक डेरिवेटिव का सेंट्रल आइडिया या फिर एक फील आ जाए कि एक्चुअली डेरिवेटिव है क्या। इस वीडियो में हम एग्जैक्टली देखने वाले हैं हाउ टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन। एक फंक्शन जो कि डिपेंड अपॉन दूसरा, एक वेरिएबल जो कि डिपेंडेंट ऑन दूसरा वेरिएबल है, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। अब डेरिवेटिव करने के लिए फंक्शंस तो काफी प्रकार के हो सकते हैं, एल आई ए टी ई जो हमने पहले देख चुके हैं। अब इसके काफी से रूल्स होते हैं, तो ये रूल्स हमको इस सेशन में या फिर इस वीडियो में स्टडी करना है। तो जल्दी से अपने पेन और कॉपी निकाल लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए नोट्स बनाना, क्योंकि नोट्स वो चीजें जो आपके पास आखिर तक रहने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बढ़िया से हेडिंग दे दीजिए, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मैं भी यहां पे हेडिंग दे देता हूं सबसे पहले, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बोलो या फिर डेरिवेटिव बोलो, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव का ही मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन। तो चलो बढ़िया से एक एक करके रूल्स पढ़ते जाएंगे यहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पावर रूल। कौन सा रूल बेटा? पावर रूल। रूल नंबर 1, पावर रूल। आप भी मेरे साथ साथ लिख सकते हो और इन्वॉल्व रहिए थोड़ा, ताकि आपको बढ़िया से फील आ जाए। पावर रूल, ठीक है। अब हम हमेशा फिलहाल के लिए डेरिवेटिव पढ़ने तक के हम दो ही वेरिएबल्स चूज करते हैं, y और x। कैसे? सच दैट y इज एनी फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे जो हमारा y हो जाएगा बेटा, y ये हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। रिलेशन मतलब क्या कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, तो ये y हो जाएगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और x रहेगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और फंक्शन कोई भी हो सकता है, LIATE, है ना, लॉगरिथमिक, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बाय यूजिंग पावर रूल। पावर रूल में हम क्या देख रहे हैं, जैसे देखिए, सपोज मैं कह रहा हूं कि y जो है इट इज फंक्शन ऑफ x रेज टू पावर n, कुछ भी पावर ना, तो पावर मतलब n। तो ये जो n है ये क्या है हमारा फंक्शन, n क्या है हमारा? पावर। तो अब इसका डेरिवेटिव कैसे करना? सो डेरिवेटिव ऑफ y, नोटेशन कैसा है बेटा? देखिए, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, dy बाय dx। इसका डेरिवेटिव कैसा रहेगा? देखिए, पावर जो है वो पहले लिख लीजिए n, x रेज टू पावर, है ना, फंक्शन क्या है, y इज x रेज टू पावर n, तो उसका डेरिवेटिव dy बाय dx क्या लिखेंगे अपन? पावर सामने लिख लीजिए। बाद में लिखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और पावर में से एक घटा दीजिए, n-1, खत्म। अब इसके एग्जांपल लेंगे। डेरिवेटिव तो मास्टरी करने का एक ही है रूल, एग्जांपल 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 एग्जांपल, ठीक है। चलिए फास्ट से इसके एग्जांपल स्टार्ट कर देते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 एकदम सिंपल से लेंगे कि जैसे मान लीजिए सर y इज x रेज टू पावर 2, सो व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ y, dy बाय dx क्या हो जाएगा? देखिए, पावर सामने ले लीजिए, x रेज टू पावर क्या लिखेंगे? 2-1, तो व्हाट विल बी फाइनल आंसर? इट विल बी 2x। एग्जांपल नंबर 2, y इज इक्वल्स टू क्या लेंगे यहाँ पे? देखिए, x रेज टू पावर कुछ भी ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा? dy बाय dx, ये आप साथ साथ भी लिख सकते हैं मेरे, ठीक है। x रेज टू पावर n, तो क्या हो जाएगा? n x रेज टू पावर n-1, तो लिखेंगे 7x रेज टू पावर 6। वैसे और एक इक्वेशन एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 क्या ले लेंगे यहाँ पे? देखिए, y इज इक्वल्स टू, अब थोड़ा इसमें ले लेते हैं, किसमें? फ्रैक्शंस में। तो x रेज टू पावर ले लेंगे यहाँ पे अपन 4/3। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है सर? 4/3। सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x? डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का किया जाता है। किसका किया जाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to
वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमेशा, ठीक है। उल्टा भी हो सकता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल का अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू, है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए पावर सामने ले लीजिए तो पावर आ जाएगा सामने सर 4/3, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4/3, तो 4/3 आ गया सामने, एक्स रेस टू पावर क्या लिखेंगे यहाँ पे 4/3 -1, तो ये क्या हो जाएगा सर, देखिए 4/3 वैसे का वैसा, एक्स रेस टू पावर व्हाट इज 4/3 -1, हवे में आ जाना चाहिए, 4 - 3 अपॉन 3, तो 4 - 3 मतलब 1 अपॉन 3 मतलब 1/3, सो दिस इज द आंसर। चलिए और एक दो करके देखते हैं यहाँ पे, है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस आने तक। एग्जाम्पल नंबर 4, क्या ले लेंगे, y इज इक्वल्स टू, माइनस में लेते भी, एक्स रेस टू पावर माइनस ले लेते 10, क्या ले लेते -10। अब देखिए यहाँ पे y इज एक्स रेस टू पावर n, सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इट इज -10 एक्स रेस टू पावर n -1, n क्या है सर -10, तो n -1, तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव dy बाय dx, क्या हो जाएगा देखिए -10 एक्स रेस टू पावर -10 -1 -11, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए dy बाय dx इज इक्वल टू लिख सकते हैं -10 एक्स रेस टू पावर -11, तो इंडाइसिस से क्या हो जाएगा ये इंटू 1 अपॉन एक्स रेस टू पावर 11, है ना, लॉज ऑफ इंडाइसिस, 1 अपॉन ए रेस टू पावर एक्स इज ए रेस टू पावर -x, तो इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं, देखिए डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैसे लिख सकते हैं, -10 अपॉन एक्स रेस टू पावर 11, ये भी सत्य है, ये भी सच है। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5, ठीक है, y इज इक्वल्स टू ले लेते हैं एक्स रेस टू पावर कुछ भी ले लो 7/11 ले लेते हैं, 7/11, सो व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx, ये हो जाएगा हमारे, देखिए पावर सामने ले लीजिए, एक्स रेस टू पावर -1, तो ये 7/11 वैसे के वैसा, क्या हो जाएगा 7 में से 11 गया, 7/10 ले लेते, छोड़ो थोड़ा, 7/10 तो 7 - 10 क्या हो जाएगा बेटा, एक्स रेस टू पावर -3/10, खत्म। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 7/10 एक्स रेस टू पावर क्या लिखेंगे 3/10, ये भी सही है। आई होप ये थोड़ा क्लियरली विजिबल होगा। ऑलराइट, तो ये है बेटा डेरिवेटिव। तो पहला रूल हमने कौन सा पढ़ा, पावर रूल, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रूल पढ़ा, पावर रूल। सेकेंड लिखिए यहाँ पे, और एक छोटा सा रूल पढ़ लेंगे इसके पहले, कांस्टेंट रूल, मैं तो कहता हूं, और एक मैं यहाँ पे आपको एक कराता हूं इसके ऊपर, एक छोटा सा जिसमें काफी बच्चे अड़क जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 लिख लेंगे यहाँ पे, सर y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स रेस टू पावर 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका कैसे करना सर, है ना, तो बेसिकली y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू पावर 5 मतलब ही y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू पावर -5, अब तो हो गया एक्स रेस टू पावर इनके फॉर्मेट में, है ना। तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब इसको अपन लिख सकते हैं d बाय dx ऑफ x रेस टू पावर -5, यहाँ पे मैंने थोड़ा एक अलग फॉर्म से लिखा, डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं किया, एक मेथोडोलॉजी से लिखा, dy बाय dx इज d बाय dx ऑफ व्हाट इज y, dy बाय dx मतलब d बाय dx ऑफ व्हाट इज y, y इज x रेस टू पावर -5। चलिए कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल, x रेस टू पावर n, तो ये हो जाएगा n x रेस टू पावर n -1, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, देखिए dy बाय dx हो जाएगा -5 x रेस टू पावर क्या लिखेंगे यहाँ पे -6, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए -5 अपॉन x रेस टू पावर 6, -5 अपॉन x रेस टू पावर 6, ये भी सही है, ठीक है। और एक फास्ट में ले लेते, थोड़ा और फील आ जाए आपको, ठीक है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x रेस टू पावर ले लेंगे सर 2/3, क्या ले लेंगे 2/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए y इज इक्वल टू x रेस टू पावर -2/3, x रेस टू पावर -2/3, तो देखिए क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब ही डेरिवेटिव ऑफ व्हाट इज y, x रेस टू पावर -2/3 विथ रिस्पेक्ट टू x,
चलो वापस पावर रूल x रेज़ टू पावर n है ना, तो क्या हो जाएगा ये n x रेज़ टू पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा वापस dy बाई dx इज इक्वल्स टू, आसान है, -2/3 x रेज़ टू पावर -2 -3 मतलब -5/3 लिखेंगे हम इसको, -5/3। इसी को लॉज ऑफ इंडक्सेस से हम लिख सकते हैं -2/3 x रेज़ टू पावर 5/3। सो दिस इज अगेन डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हो। पहला जो रूल है ये काफी इंपॉर्टेंट सा रूल है, दैट इज पावर रूल, y इज x रेज़ टू पावर n, ठीक है। चलिए अब सेकंड रूल पढ़ेंगे यहाँ पे अपन, कांस्टेंट रूल, जो एकदम ही नॉर्मल सा रूल है, ठीक है, कांस्टेंट रूल। यही पे लिख देता हूं मैं ताकि आप तब तक वहां का लिख सको, ठीक है। एक एक इरेज करते जाएंगे अपन। कांस्टेंट रूल, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, कांस्टेंट रूल। अब कांस्टेंट रूल मतलब क्या, देखिए जैसे y जो है ये फंक्शन ऑफ x नहीं है, ये कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू कुछ भी ले लेंगे अपन, कांस्टेंट k। k क्या है, कांस्टेंट है सर, k कांस्टेंट। कांस्टेंट से मेरा मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल k की वैल्यू हो सकती है a या फिर पाई या फिर 2 या फिर हाफ या फिर -10 16, कुछ भी ले लीजिए, -16 है ना। ये हो सकता है 22/7 या फिर कुछ भी हो सकता है ना। d हो सकता है, कुछ भी है ना, कुछ भी ले लीजिए, कांस्टेंट इन जनरल, c लिख देंगे, कुछ भी, ये कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो व्हाट विल बी डेरिवेटिव dy बाई dx, अगर y कांस्टेंट है सो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू एनी अनदर वेरिएबल इट वुड बी इज इक्वल टू 0, एकदम सिंपल। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, इसलिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे क्या, कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, सर ऐसा चाहिए डायरेक्ट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, ऐसे इजी चाहिए सर, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। क्यों डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0 सर, देखिए जैसे मान लीजिए आपको अगर बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव याद होगा तो हमने वहां पे यहाँ पे y एक्सिस निकाला था, यहाँ पे लिया था हमने x एक्सिस। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि y x पे डिपेंड ही नहीं है, x की वैल्यू चाहे 0 रहे, चाहे 1 रहे, चाहे 2 रहे, चाहे 3 रहे, चाहे 4, y हमेशा क्या रहेगा सर, 10 ही रहेगा। x जब 1 था तब भी y 10, जब 2 था तब भी 10, जब 3 था तब भी 10, जब, तो क्या y x पे डिपेंडेंट है, नो, x इज नॉट डिपेंड अपॉन, y इज नॉट डिपेंड अपॉन x, है ना। तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि y इज कांस्टेंट दैट इज 10, और क्या मैं 10 को ऐसा भी लिख सकता हूँ 10 into 1, 10 into 1, तो क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ y को कि 10x रेज़ टू पावर 0, x की पावर 0, क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1 एंड 10 into 1 इज 1। तो क्या मैं इसी को y इज इक्वल टू 10 को y इज इक्वल टू 10 को मॉडिफाई करके 10 into 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ x रेज़ टू पावर 0। अब इसका अगर मैं डेरिवेट करना चाहूँ dy बाय dx उसी पावर रूल से, तो क्या मैं क्या लिखूंगा, d by dx of y, what is y, 10x raised to power 0। तो 10 तो वैसे के वैसा, 10 तो कांस्टेंट है बेटा। what is x raised to power 0, x raised to power n, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, n x raised to power n minus 1, मतलब -1, 0 -1, लेकिन 0 into एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0, तो फाइनल इसका आंसर आना क्या है सर, 0। इसलिए हम बिंदास कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। सिर्फ कांस्टेंट बोल रहा हूं मैं, कांस्टेंट kx नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या है, 0। लेकिन अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आ जाए तो फिर 0 नहीं है, मतलब जैसे kx आ गया, kx स्क्वायर आ गया, kx 2/3 आ गया, तो वैसा नहीं, सिर्फ कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट मतलब क्या, कि k x रेज़ टू पावर क्या है, 0 है, तो ऐसे वक्त उसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, ऐसे वक्त उसका डेरिवेटिव रहेगा 0। आर यू गेटिंग दिस थिंग, ओके। तो चलिए इसके ऊपर, अब इसके ऊपर कुछ सॉल्व करने लायक है ही नहीं सर। और वैसे भी देखिए, अगर आपको डेरिवेटिव का बेसिक प्रिंसिपल समझा होगा पिछले वीडियो में, तो डेरिवेटिव क्या कहता है कि इंडिपेंडेंट, व्हाट इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव बेसिकली स्लोप है, क्या है, स्लोप, किसका स्लोप है बेटा, चेंज ऑफ y एक्सिस अपॉन चेंज ऑफ x एक्सिस, बाकायदा कब, जब डेल्टा x कैसा, वेरी वेरी स्मॉल, स्लोप मतलब ये तो फाइनाइट हो गया, चेंज ऑफ y अपॉन चेंज ऑफ x।
तो चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट, व्हाट इज चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट? देखिए y जब x की वैल्यू 1 थी और x की वैल्यू 3, तो x कोऑर्डिनेट कितना चेंज हो रहा है 2, 1 से 3। x कोऑर्डिनेट कितना चेंज हो रहा है 2, लेकिन y कोऑर्डिनेट कितना चेंज हो रहा है? ऐसा हो ही नहीं रहा है चेंज। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y कोऑर्डिनेट इज नॉट चेंजिंग बट x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। तो स्लोप क्या हो गया? 0, मतलब क्या? कांस्टेंट। तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा है। बेसिकली डेरिवेटिव कहता क्या है कि y कोऑर्डिनेट कितना चेंज हो रहा है फॉर अ गिवन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। बाकायदा चेंज इन x क्या होना चाहिए? एकदम इनफाइनेटेसिमली स्मॉल। छोटू सा अगर x चेंज हो रहा है, छोटू सा, इतना फाइनाइट नहीं, एकदम इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, इतना सा अगर x चेंज हो रहा है तो y कितना चेंज हो रहा है? तो सर यहाँ पे तो y चेंज ही नहीं हो रहा है। x इतना सा चेंज हो या इतना इतना चेंज हो, है ना, तो y चेंज ही नहीं हो रहा है, इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या है? 0। इसलिए बेसिकली हम लिख देंगे कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा बेटा? यहां से 0। चलिए अभी पढ़ेंगे अपन रूल नंबर 3। रूल नंबर 1 पावर रूल, रूल नंबर 2 कांस्टेंट रूल, इसलिए रूल नंबर 3 दोनों का मिक्सचर, खिचड़ी। तो हो जाएगा रूल नंबर 3 कांस्टेंट पावर रूल। कांस्टेंट भी है और वेरिएबल रेस्ट टू सम पावर भी है। मतलब क्या सर, कि जैसे फंक्शन है आपका k x रेस्ट टू पावर n, कांस्टेंट भी है। देखिए यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट था इसलिए डेरिवेटिव 0 था, यहाँ पे कांस्टेंट और पावर दोनों है तो इसका डेरिवेटिव 0 नहीं रहेगा। y की x रेस्ट टू पावर n, तो व्हाट विल बी डेरिवेटिव? dy बाय dx क्या होगा इसका? ये होगा d बाय dx ऑफ y। व्हाट इज y? k x रेस्ट टू पावर n। तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव सिर्फ कांस्टेंट रहता तो 0 होता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव अपन बाहर ले लेंगे। कांस्टेंट किसको ले लेंगे अपन? कांस्टेंट को ले लेंगे अपन बाहर। तो ये हो जाएगा k d बाय dx ऑफ क्या हो जाएगा बेटा? x रेज टू पावर n। आप बोलोगे सर कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है। यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट था, a 2 पाई ऐसा था। डेरिवेटिव ऑफ 4 0, डेरिवेटिव ऑफ 10 0, डेरिवेटिव ऑफ 2 0, डेरिवेटिव ऑफ -1 0, डेरिवेटिव ऑफ कुछ भी ले लो, डेरिवेटिव ऑफ 10 0, डेरिवेटिव ऑफ 20 0, डेरिवेटिव ऑफ 30 0, डेरिवेटिव ऑफ -10 0, डेरिवेटिव ऑफ -20 0, डेरिवेटिव ऑफ -30 0, 3.14 0, पाई 0। समझ में आ रहा है? लेकिन पाई x नो, नॉट 0। तो पाई को बाहर निकालो, k को निकाल दिया बाहर, तो अभी ये बाकी क्या बचा अपना? एग्जैक्टली पावर रूल। सॉल्व करेंगे, k वैसे के वैसा, x रेज टू पावर n। याद करो पहला रूल क्या हो जाएगा? n x रेज टू पावर n -1। सिंपल। सो दिस इज कांस्टेंट पावर रूल। चलिए इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, y इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे 2x रेज टू पावर कुछ भी ले लेते, 3 ले लेते, 2x क्यूब ले लेते। क्या ले लेते? 2x क्यूब। सो व्हाट इज डेरिवेटिव? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जब आप लिख रहे हो तब ऐसा बोलिए, dy बाई dx डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, फील आएगा थोड़ा, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको? d बाय dx ऑफ क्या लिखेंगे? देखिए 2x क्यूब। कांस्टेंट बाहर है, कांस्टेंट टर्म बाहर ले लो तो 2 बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा? d बाय dx ऑफ x का क्यूब, है ना। क्या होगा? देखिए 2 वैसे के वैसा। व्हाट इज x क्यूब का डेरिवेटिव? x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? n x रेज टू पावर n -1। मतलब इसको लिख सकते हैं अपन 2 इंटू 3x स्क्वायर, तो इसको अपन लिखेंगे 3x स्क्वायर। मतलब ये आंसर क्या आ जाएगा? 3 2 जार 23, नहीं 3 2 जार 6x स्क्वायर। सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y as 2x क्यूब? इट इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। चलिए और एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स से ही प्रैक्टिस, प्योर प्रैक्टिस है। अभी एक बार रूल पता चल गया सर तो प्रैक्टिस से तो बची है, और क्या बचा है ना। प्रैक्टिस करते जाओ, परफेक्ट होते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, परफेक्ट होते जाओ। इक्वेशन एग्जांपल 2, y इज इक्वल टू कुछ भी बोलो अपने मन से। क्या लिख सकते सर? लिखिए सर पाई x रेज टू पावर 4/3 लिखिए सर। क्या हो जाएगा इसका? देखिए dy बाय dx। क्या लिखेंगे? d बाय dx ऑफ y। व्हाट इज y? पाई x रेज टू पावर 4/3। क्या करेंगे सर? पाई को तो बाहर निकालेंगे सर, और बाकी का d बाय dx ऑफ x 4/3 ये सब करेंगे प्रोडक्ट रूल से, पावर रूल से, है ना। नेक्स्ट टर्म में लिखेंगे अपन
dy बाय dx। क्या हो जाएगा देखिए, पाई वैसे के वैसा। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n? इट इज n x रेज टू पावर n माइनस 1। तो यह हो जाएगा 4 पाई बाय 3। देखिए ना, 4 बाय 3 इंटू पाई, 4 बाय 3 इंटू पाई, 4 पाई बाय 3। x रेज टू पावर 4 बाय 3 माइनस 1, 1 बाय 3। ये हवे में ही आना चाहिए। खत्म। दिस इज द आंसर। वन मोर। बिल्कुल सर, अभी तो हमको इंटरेस्ट आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा। आपको नहीं आ रहा होगा लेकिन हमको तो आ रहा है सर। ओके, चलिए क्या लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू, है ना, अल्फा लिख लेते। अल्फा x रेज टू पावर कुछ भी ले लो, -8/3 ले लेते, चलेगा। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब क्या लिखेंगे बेटा, d बाय डी एक्स ऑफ अल्फा x रेज टू पावर -8/3। क्या लिखेंगे इसको, देखिए अल्फा बाहर बचेगा क्या, d बाय डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर -8/3। सो व्हाट विल बी dy बाय dx, क्या हो जाएगा dy बाय dx। देखिए अल्फा वैसे के वैसा। अब यहाँ पे बचा पावर रूल, x रेज टू पावर n, मतलब क्या लिखेंगे, n माइनस n को नहीं छोड़ना है क्योंकि n की वैल्यू क्या है, -8/3। n x रेज टू पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा देखिए -8/3 इंटू अल्फा, तो यहाँ पे लिखेंगे -8 अल्फा बाय 3। x रेज टू पावर क्या बचेगा, -8 माइनस 3 मतलब -11/3, -11/3। देखने में डरावना है नहीं वो डरावना, देखने में ही डरावना है, ऐसा भू है नहीं वो डरावना उतना। ठीक है, चलो एक लास्ट कर लेते इसके ऊपर, बाद में तो हमको वर्कशीट ही सॉल्व करना है, पहले कर लेते इतना फास्ट फास्ट। ठीक है, क्या ले लेंगे बताओ, y इज इक्वल्स टू, कोई कांस्टेंट बताओ ऐसा ही, g ले लेते, g कांस्टेंट है, कैपिटल G, ऐसा ही gx² ले लेते, gx² बाय 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, देखिए dy बाय dx। तो क्या लिखेंगे, d बाय dx ऑफ y। व्हाट इज y, g लगना चाहिए सर, gx² बाय 3। चलिए क्या कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, हाँ सर। 3 कांस्टेंट है, हाँ सर। तो लिख लेते हैं यहाँ पे g बाय 3, d बाय dx ऑफ, क्या बचा है अंदर, x²। चलिए तो ये हो जाएगा dy बाय dx, कांस्टेंट क्या है सर, g बाय 3। बाकी क्या बचा है सर, पावर रूल, x रेज टू पावर n, तो क्या हो जाएगा n x रेज टू पावर n माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा सर g बाय 3 वैसे के वैसा, 2x रेज टू पावर 1, मतलब क्या लिखेंगे सर यहाँ पे 2x। तो बेसिकली व्हाट विल बी आंसर इसका, dy बाय dx का वैल्यू हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा देखिए 2gx बाय 3। दिस इज द आंसर। तो एक बार अगर हमें रूल पता है, तो उसके बाद जो बचता है दैट इज प्योर प्रैक्टिस। ठीक, चलिए और नेक्स्ट रूल देखते हैं अभी यहाँ। चलिए और एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल्स इसके ऊपर देख लेते हैं। एग्जांपल 5, y इज इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे बीटा x रेज टू पावर -4/3। क्या होगा इसका डेरिवेटिव, dy बाय dx इज इक्वल टू, क्या होगा देखिए d बाय dx ऑफ, क्या फंक्शन है हमारा, बीटा x रेज टू पावर -4/3। बीटा कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लेंगे, क्या लिखेंगे, बाकी डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज x रेज टू पावर -4/3 विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। चलिए वापस लिख लेते हैं यहाँ पे dy बाय dx इज इक्वल टू बीटा वैसे के वैसा। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, अगेन पावर रूल, तो x रेज टू पावर n, तो क्या लिखेंगे n x रेज टू पावर n माइनस 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ये -4/3 इंटू बीटा, तो -4 बीटा बाय 3, x रेज टू पावर -7/3। कहां से आया सर, -4 -3, तो -7/3, सिंपल है ना। अब आपको क्या होता है बेटा कि जैसे हमेशा हम क्या ले रहे हैं, y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आपको y और x की ही आदत हो जाती है। चलिए एक वेरिएबल शिफ्ट करके देखते हैं, y x की जगह कुछ अलग ले लेते हैं ना, p और q ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, p और q।
तो एग्जाम्पल 6 में हम ले लेंगे यहाँ पे y इज इक्वल्स टू p, y वापस वही ले लिया, मुझे भी आदत हो गई लगता। तो यहाँ पे हम लेंगे कि फंक्शन है p, है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल, इज 2/3, 2π/3 ले लेते, q रेज टू पावर -6/7, ठीक है। चलिए अब इसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q, डेरिवेटिव ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू q, तो क्या हो जाएगा dp/dq, बस कुछ नहीं हुआ है, y की जगह क्या आया p और q की जगह क्या आ गया, x की जगह क्या आ गया q, तो dp/dq क्या लिखेंगे यहाँ पे, d/dq ऑफ क्या फंक्शन है हमारा p 2/3 q रेज टू पावर -6/7। चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 2/3 कांस्टेंट है तो लिख लेते हैं बाहर 2π/3, क्या बचेगा d/dq ऑफ q रेज टू पावर -6/7। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या बचेगा 2π/3 वैसे के वैसा, डेरिवेटिव ऑफ q x रेज टू पावर -6/7/x जैसे था वैसे डेरिवेटिव ऑफ q रेज टू पावर -6/7/q, तो अगेन प्रोडक्ट रूल क्या लिखेंगे, -6/7 है ना, x रेज टू पावर n ना, तो यहाँ पे q रेज टू पावर n है, तो n q रेज टू पावर n-1, खत्म। क्या आंसर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे इट वुड बी, देखिए 2π/3 इंटू -6/7, तो 6 2 12, तो -12π/21, -12π क्या लिखेंगे 21, 6 2 12π/21, q क्या हो जाएगा -6 -7 मतलब क्या हो जाएगा बेटा -13 क्या लिखेंगे 7, बस दिस इज द आंसर, खत्म। और इसको अच्छे से क्या लिख सकते हैं अपन, देखिए क्योंकि इंडाइसेस है तो इसके नीचे भी लिख सकते हैं अपन, तो ये -12π वैसे के वैसा, नीचे क्या आ जाएगा देखिए 21 q रेज टू पावर 13/7, बस लॉज ऑफ इंडाइसेस, है ना। बस एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं ऐसा ही, क्योंकि ये वेरिएबल शिफ्ट हुआ है तो एक मतलब अलग अलग लिया, तो उसके ऊपर और एक एग्जांपल ले लेते हैं। इक्वेशन एग्जांपल नंबर 7, क्या ले लेते हैं, देखो x और t लेते हैं, क्या लेते हैं, x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, x इज इक्वल टू ले लेते हैं यहाँ पे अल्फा t रेज टू पावर 4/3। अब यहाँ पे x इज फंक्शन ऑफ टाइम, सो व्हाट विल बी, क्या करना पड़ेगा, dx/dt या dt/dx, तो लिखेंगे यहाँ पे dx/dt, मतलब ही d/dt ऑफ x, व्हाट इज x, अल्फा t रेज टू पावर 4/3, खत्म। क्या कांस्टेंट है सर, अल्फा कांस्टेंट है तो अल्फा ले लेंगे बाहर, क्या लिखेंगे यहाँ पे d/dt ऑफ t रेज टू पावर 4/3, बस यहाँ पे x की जगह क्या है t है, तो अगेन अल्फा विल बी कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n मतलब क्या लिखेंगे बेटा n, x की जगह क्या है t रेज टू पावर 4/3 -1, लगना चाहिए सर 4/3 -1, तो व्हाट विल बी dx/dt, फाइनली dx/dt की वैल्यू क्या मिलेगी हमको यहाँ से, देखिए इट विल बी, देखिए 4α/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 4α/3 t रेज टू पावर 4/3 -1 मतलब 1/3, खत्म, दैट इज द आंसर। तो यहाँ पे हमने इस वीडियो में 3 रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखे, कितने रूल्स, 3 रूल्स, आगे और कई से रूल्स है इसके ऊपर, लेकिन क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे हम ये 3 रूल्स पे रुक जाते हैं। बाकी का अब जैसे देखिए यहाँ पे हमने ऐसे निकाला, अगर आपको कुछ इस तरह से फंक्शन दिया गया y इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वेयर प्लस बीटा एक्स रेज टू पावर 4/3, अब सर आप बोलोगे अल्फा एक्स स्क्वेयर तो मुझे आता है सर, और बीटा एक्स रेज टू पावर 4/3 भी आता है, लेकिन यहाँ पे प्लस आ गया ना सर, अब इसका कैसे करें, तो ये सॉल्व किया जाता है सम रूल से, किससे सॉल्व किया जाता है बेटा, सम रूल। तो अगले इसमें अपन देखेंगे सम रूल, उसके बाद में देखेंगे प्रोडक्ट रूल, और उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन टूल, तो ये तीनों रूल देखेंगे अपन इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।